ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हमारा आज का विषय है एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी व्रत कथा। मैंने इस YouTube चैनल का निर्माण सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु किया है। सनातन धर्म से संबंधित जितने भी विषय हैं, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, वनस्पति आदि, व्रत और त्योहार आदि के विषय में आप सभी को जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा जो आज का विषय है वो है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत की कथा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कब हमें करना चाहिए? इस वर्ष सन 2023 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी 2 दिन आ रही है। 2 मार्च 2023 एवं 3 मार्च 2023। हमारे यहाँ पर अधिकतर जगहों पर उदयात तिथि अर्थात जिस तिथि में सूर्य भगवान उदित हो वो तिथि ही ग्रहण करते हैं। अतः हमारे यहाँ 3 मार्च 2023 को एकादशी का व्रत किया जाएगा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा हम प्रारंभ करते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको समस्त व्रत कथाएं, एकादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत आदि की कथाएं यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। जो भक्तजन मंदिर जाकर या कहीं और जाकर कथा नहीं सुन सकते, वो YouTube के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, मेरा चैनल का नाम है सनातन धर्म क्रम के माध्यम से आप यहाँ पर एकादशी की कथा सुन सकते हैं। आइए हम एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, इसे आमल की एकादशी भी कहा जाता है। मानदाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नाम का नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय आदि आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल नाम की एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सब ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है, अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एवं एकादशी का महात्म्य वह बहेलिया सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण किया। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हुई और उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिणी सेना के साथ तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगवान का भक्त था।
वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। उसी समय पहाड़ी मल्लेश वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मल्लेश कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मल्लेश राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मल्लेशों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखें लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मल्लेशों को मारने दौड़ी और समस्त मल्लेशों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मल्लेशों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आ गया। सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी को व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय।